Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School. Standard 3rd EVS. Okay, here in this subject I am going to continue with chapter number 12, Work We Do, and today I will teach you session 2 of this chapter. Okay, आज मैं यहाँ पे आपको ये चैप्टर का सेशन 2 पढ़ाऊँगी। सेशन 1 में हमने ऑलरेडी हमारे वर्कर्स के बारे में स्टडी किया और वो जो वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राइट, वो सब स्टडी किया। नाउ हियर इन दिस सेशन द टॉपिक्स ऑफ दिस सेशन आवर नेबरहुड प्लेसेस। हमने हमारे नेबर मीन्स हमारे हेल्पर्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, अभी हमारा नेबरहुड प्लेस मीन्स हमारे आजू बाजू का एरिया, राइट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड दूसरा अबाउट हाउस होल्ड वर्क, और दूसरा हमारा हाउस होल्ड वर्क मीन्स हमारा घर का काम है, उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। ओके, इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, ये लेसन के फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर दिया है उसमें सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, उसमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई है, राइट, कुछ पोस्ट ऑफिस थी, राइट, कुछ हॉस्पिटल था, वैसे अलग अलग टाइप की कुछ स्कूल थी, तो वैसे अलग अलग बिल्डिंग्स दिखाई थी। तो इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड ऑन द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग्स, तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ लिस्ट दिया है, उसमें ये पिक्चर में जो जो बिल्डिंग्स दिखती है उसके अराउंड आपको रेड सर्कल करना है। ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दैट बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड, और दूसरा क्या करना है कि आपके नेबरहुड में इसमें से कुछ बिल्डिंग्स है, यहाँ पे जो लिस्ट दिया है उसमें से कुछ अगर आपके नेबरहुड में है तो उसके ऊपर रेड या तो येलो या तो ग्रीन कलर का सर्कल करना है। ओके, ये सारी बिल्डिंग्स के नेम हैं, तो इसमें से हमें फाइंड करना है कि जो फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर दिखाया था उसमें कौन सी बिल्डिंग थी, तो उसको हमें क्या करना है, रेड सर्कल। और जो बिल्डिंग्स इसमें से आपके घर के आजू बाजू है उनको आपको क्या करना है, ग्रीन या तो येलो सर्कल। ओके, तो द आंसर इज, वो पिक्चर जो था फर्स्ट पेज पे उसमें पोस्ट ऑफिस थी, हॉस्पिटल था और स्कूल था, राइट, ये तीनों बिल्डिंग उसमें थी। बाकी ये टेलीफोन बूथ नहीं था, गवर्नमेंट ऑफिस नहीं थी, फिर ये क्या है, धर्मशाला, वो भी नहीं था। सिनेमा हॉल, उसको मैंने ग्रीन किया है बिकॉज इट इज़ नियर बाय माई हाउस, क्योंकि ये मेरे घर के आसपास में है, राइट। उसके बाद है पेट्रोल पंप, देन मॉस्क्यू, देन चर्च, चर्च भी नहीं है, होटल भी नहीं है, पुलिस स्टेशन भी नहीं है, शॉप, यस, शॉप तो हर एक के घर के आजू बाजू होती है, राइट। सो आई मेड इट ग्रीन बिकॉज इट इज़ नियर बाय माई हाउस। देन रेलवे स्टेशन इज नॉट देयर नियर बाय माई हाउस, टेम्पल, कॉलेज, देन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, हाई राइज्ड, तो वो भी मेरे घर के आजू बाजू में है। देन बस स्टैंड इज नॉट देयर, बैंक भी है, राइट, देन गुरुद्वारा है, कोर्ट नहीं है। तो क्या करना है, जो बिल्डिंग आपके घर के आसपास है उसको भी आपको ग्रीन कलर से सर्कल करने हैं। ओके, नाउ दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, दीपाली जो है वो उसकी फैमिली में सबसे एल्ड मतलब सबसे बड़ी है, राइट। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पापा क्या काम करते हैं, साग भाजी बेचने का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मंडी, फॉर द मंडी मीन्स पता है सब्जी मंडी, सब मंडी मीन्स सब्जी मंडी मीन्स सब्जी बेचने के लिए ही लीव्स, वो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी चले जाते हैं। हर मदर वॉशिश यूटेंसिल्स इन से सम हाउसेस, और उसकी मम्मा क्या काम करती है, कुछ घरों में जाके बर्तन मांजती है, राइट, दूसरों के घर जाके बर्तन मांजती है और उसमें उसको पैसे मिलते हैं।
शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी सुबह सुबह जल्दी चली जाती है, राइट। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मम्मी पापा दोनों चले जाते हैं और दीपाली है वो सबसे एल्डेस्ट, मतलब जो भी जितने भी बच्चे हैं उसमें दीपाली सबसे बड़ी है। तो दीपाली क्या करती है, कुक्स फूड मीन्स अपने भाइयों बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, वो घर साफ भी करती है अपना, और घर पे जो खाना खा के जो बर्तन बिगड़ते हैं वो सबको वॉश भी करती है। यूटेंसिल्स दैट मीन्स बर्तन। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू अ रेडियो, उसको रेडियो सुनने का बहुत ही शौक है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स, जब वो काम करती है ना तो साथ में वो गाने सुनती है। आपके घर में भी होगा, शायद आपकी मम्मा को या आपकी ब्रदर सिस्टर किसी को है ना, कुछ काम करने के टाइम पे सॉन्ग सुनने का शौक होता है, राइट। तो वैसे ही दीपाली को है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विथ देयर फादर, ये सारा घर का काम फिनिश करने के बाद वो क्या करती है, उसका जो छोटा भाई है उसको अपने पापा के पास छोड़ने के लिए जाती है। उसके पापा क्या काम करते हैं, सेल्स वेजिटेबल्स, ओके, तो वहाँ पे वो छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल, उसके बाद वो क्या करती है, अपनी छोटी छोटी दो बहनें हैं सुमन एंड शैला, उसको स्कूल छोड़ती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद दीपाली ये सब काम करने के बाद उसकी सिस्टर को छोड़ दिया, उसके ब्रदर को छोड़ दिया, घर का काम कर दिया, उसके बाद वो उसकी मम्मा को हेल्प करने के लिए जाती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, आफ्टरनून होता है तो उसके भाई और बहन वो सबको वो वापिस घर ले आती है। इन द इवनिंग शाम को शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और शाम को वो क्या करती है, बाहर दूसरे अपने आसपास जो बच्चे रहते हैं उसके साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मम्मा शाम को लेट वापिस आती है ना। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, वापिस दीपाली उसकी मम्मा को फैमिली के लिए जो डिनर बनाती है उसमें हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, और उसके पापा तो रात को लेट घर आते हैं, राइट। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक, नाइट को दीपाली क्या करती है, बेड पे सोते सोते अपनी सिस्टर की स्कूल की बुक्स जो होती है ना वो रीड करती है, क्योंकि उसको बुक रीड करना बहुत ही पसंद है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3, वो ओनली 3 क्लास तक पढ़ी है, मीन्स 3rd तक ही पढ़ी है। 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him, 3 साल पहले जब उसका छोटा ब्रदर बॉर्न हुआ तो उसको उसकी केयर करने के लिए, वो छोटे भाई की केयर करने के लिए दीपाली को स्कूल छोड़ना पड़ा। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, और उसके बाद वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स, उसको ऐसे फील होता है कि बुक रीड करती है तो वो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है, राइट। हमें जो भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना उसको अगर हम करते हैं ना तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, चाहे कितना भी टेंस क्यों ना हो हम रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। तो दीपाली को बुक्स रीडिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए उसको ऐसे लगता है कि मैं बुक्स रीड करूँगी तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। गिवन अ चांस इवन टुडे शी वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल, अगर उसको आज भी अगर चांस देते तो उसको स्कूल जाना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत शौक था, बट कुछ फैमिली की कंडीशन वैसी हो गई कि उसको वो पढ़ नहीं पाई, राइट। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़, यहाँ पे कुछ डेली एक्टिविटीज़ दिया है। शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू दैम, और आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्लॉक भी है तो आपको उसमें टाइम बताना है कि वो टाइम पे आप क्या कर, मीन्स कुछ काम है वो आप कौन से टाइम पे करते हो। तो सबसे पहले है वॉक अप इन द मॉर्निंग,
राइट। तो मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हो। दूसरा है गो टू स्कूल, मतलब आप स्कूल कितने बजे जाते हो। थर्ड वन इज रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस कब आते हो। देन फोर्थ वन इज सिट डाउन टू स्टडी एट होम, मीन्स घर पे स्टडी करने के लिए कब बैठते हो। देन गो टू प्ले, खेलने के लिए कब जाते हो। एंड स्लीप एट नाइट, और रात को सोते कब हो। ये सारे टाइम्स आपको ये क्लॉक में दिखाने हैं, राइट। तो उसका आंसर है सबसे फर्स्ट वॉक अप इन द मॉर्निंग, तो उसमें यहाँ पे टाइम दिखाया गया है 6:30, मीन्स सुबह हम 6:30 को उठते हैं। उसके बाद गो टू स्कूल में है 7:30 का टाइम है, मीन्स मैं 7:30 को स्कूल जाती हूँ। उसके बाद है रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने का टाइम है 2:30 का, यहाँ पे मैंने 2:30 का दिखाया है, राइट, बिकॉज आई एम गोइंग बैक एट 2:30। उसके बाद है सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर पे स्टडी करने के लिए हम कितने बजे बैठते हैं, तो मोस्टली 4:30, ओके। उसके बाद गो टू प्ले, फिर आफ्टरनून में हम आउटडोर गेम खेलने के लिए भी जाते हैं, तो वो मैं 6:30 को शाम को। एंड उसके बाद स्लीप एट नाइट, और रात को सो जाते हैं कब, 9:30 को, ओके, राइट। तो दिस इज माई शेड्यूल एंड हियर यू हैव टू शो योर शेड्यूल, है ना। आप लोगों को आपकी डेट लिखनी है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क एंड व्हाट वर्क दे डू। आपके फैमिली मेंबर्स कहाँ जाते हैं और क्या काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे दूसरी साइड वो क्या काम करते हैं वो मेंशन किया है। तो सबसे पहले है मदर, तो हमारी मम्मी क्या करती है, तो कीप्स होम टाइडी, मीन्स घर को क्लीन रखती है। एंड कुक्स फूड, और घर का खाना बनाती हैं, राइट। उसके बाद है हमारी ग्रैंड मदर, वो भी हाउस होल्ड वर्क कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द मेड सो दैट शी क्लीन्स होम वेल। मेड मतलब हमारे घर पे जो सर्वेंट है, जो नौकर है, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है और घर को कैसे साफ रखना है, ओके। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। दीपाली है वो अपने घर में क्या काम कर रही थी, तो दीपाली क्लीन्स हाउस, दीपाली घर की साफ सफाई करती थी। वॉशेस यूटेंसिल्स मतलब बर्तन साफ करती थी। कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपने भाइयों और बहनों के लिए खाना बनाती थी। टेक्स हर सिस्टर्स टू स्कूल, अपनी सिस्टर्स जो है उसको स्कूल छोड़ती थी। लिसन टू रेडियो एंड टेक्स हर ब्रदर टू देयर फादर, रेडियो सुनती थी और अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ देती थी, राइट। इतना काम दीपाली करती थी। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस व्हाट। क्या आप लोग भी कुछ हाउस होल्ड वर्क करते हो, मतलब घर का कुछ काम करते हो। अगर करते हो तो कौन सा काम करते हो, तो यस आई हेल्प माई मदर इन अरेंजिंग थिंग्स प्रॉपरली एट होम। हाँ, मैं मेरी मम्मी को सारी चीज़ें अरेंज करने में घर पे हेल्प करता हूँ या करती हूँ। समटाइम्स आई ऑल्सो चॉप वेजिटेबल्स, चॉप वेजिटेबल्स मतलब सब्जी भी कभी कभी मैं काट देता हूँ या देती हूँ, ओके। हियर आई एम एंडिंग दिस सेशन 2. नाउ in session 3 we will study exercise of this chapter, okay. Thank you.